नमस्कार, मैं मंटून कुमार। कल हुए दिल्ली से गुवाहाटी जा रही आनंद विहार ट्रेन बिहार में बक्सर के रंगनाथपुर में 12,506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो गई। इस हादसे में 6 यात्रियों की मौत, वहीं 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड लगभग बताया जाता है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड रही होगी। यात्रियों ने बताया कि अचानक से ब्रेक लगा और लोग अपनी अपनी सीटों से नीचे गिरने लगे। ड्रिल क्या होता है, ट्रेन पटरी से कैसे उतर जाती है, और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि होता कैसे है, कैसे जो है ट्रेन ड्रिल हो जाता है, ट्रेनें पटरी से उतर जाती है। लेकिन देश का ही नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे रेल हादसा पहले बिहार में ही हुआ था। उस आंकड़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बताया जाता है 6 जून 1981 देश की बड़ी ट्रेन दुर्घटना सहरसा मानसी धामारा घाट के पुल संख्या 51 पर हुई थी। उस समय 7 डिब्बे नदी में गिर गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग जो है बताया जाता है कि 400 से अधिक जाने चली गए। उसके बाद 1995 में फिरोजपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें 400 लोगों की जान गई। 1998 में जम्मू तवी से सियालदह ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें 215 लोगों की जान गई। 1999 में ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें 285 लोगों की जो है जान गई थी। 2002 में रफीगंज रेल हादसा हुआ था, जिसमें 80 लोगों की जान गई थी। और 2023 में 4 ट्रेनों की अब तक जो है ड्रिल हो चुकी है, अलग अलग दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें सबसे अधिक जो है बालासोर दर्दनाक हादसा था, जिसमें 280 लोगों से अधिक की जान गई। अब जानते हैं ट्रेन ड्रिल कैसे होता है। अगर आंकड़ों की माने तो दुनिया भर में लगभग 1000 लोगों की जान ट्रेन ड्रिल होने से चली जाती है। संघीय रेल प्रशासन सुरक्षा विश्लेषण कार्यालय के अनुसार FRA दुनिया में लगभग ट्रेन ड्रिल की वजह बताई जाती है, और लगभग उन्होंने उसी का आंकड़ा है कि 1000 लोगों की जान चली जाती है। अगर फिलहाल के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2022 में पटरी से उतरने की कुल संख्या लगभग जो है 1734 तक पहुंच गई है। 2021 की तुलना में 88% की वृद्धि हुई है। ड्रिल होता क्या है? ट्रैक के संबंध में यह चौड़ा या नैरो गेज, टूटी रेल या रेल में कोई अन्य दोष हो सकता है। बल्कि पटरी से उतरने का कारण बाहरी बल से होने वाली क्षति भी हो सकती है, जैसे कि ट्रैक पर पेड़ या मलबा, ग्रेड क्रॉसिंग, टकराव या रेल विस्तार की घटनाएं हो सकती है। कोई यांत्रिक समस्या हो सकती है, जैसे पहिए की बेरिंग या जो ट्रैक में खराबी। मानवीय कारक भी पटरी से उतरने का कारण बन सकता है, या मानवीय भूल, जैसे अत्यधिक गति भी हो सकता है, उचित रूप से ब्रेक लगाने में विफलता या गलत संरेखित स्विच भी हो सकता है। देखिए, इतनी आसानी से ट्रेन पटरी से उतर कैसे जाती है। रेल की पटरियां समय के साथ कमजोर हो सकती है, विशेषकर उन स्थानों पर जहां पटरियां ब्लेड की सहायता से एक दूसरे को जुड़ती है। मतलब अब कहीं कहीं देखते हो पटरियां जो है जोड़ी जाती है। खराब कलात्मक या ठंड का मौसम है, या लगातार वेल्डेड रेलों पर अनुचित दबाव के कारण ब्लेड टूट भी जाता है, जिससे खतरनाक पटरी से उतरने का खतरा बढ़ जाता है। तो